हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है? जैसे मानो भीड़ में खड़े हैं लेकिन अकेले हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं लेकिन दिल का सुकून कहीं खो गया है। पैसा है, दिखावा है, पर मन बेचैन है। अगर ऐसा कभी महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक अवेकनिंग है आपके लिए। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने राजमहल, सोने के सिंहासन, ताकत, दौलत सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजा: मनुष्य दुखी क्यों है और उससे मुक्त कैसे हो? वही इंसान था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को अंदर से बदल देता है। आप सोच रहे होंगे, ये 2500 साल पुरानी बातें आज के टाइम में कैसे काम आएंगी? लेकिन रुको, आज एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, कंपैरिजन और आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर है, और बुद्ध की टीचिंग्स इस अंधेरे में एक टॉर्च की तरह हैं। आज हम सीखेंगे कि मन को कैसे शांत किया जाए, दुख की जड़ कहां है, और कैसे हम अपने अंदर छुपे बुद्ध को जगा सकते हैं। ये कोई धर्म नहीं, ये जीवन की कला है। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो हो सकता है आपकी जिंदगी भी उसी मोड़ पर आ जाए जहां बुद्ध को आत्मज्ञान मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है, अपने मन, अपने विचारों और अपने असली स्वरूप की ओर। चैप्टर 1। जीवन का पहला सवाल, मैं कौन हूं? क्या आपने कभी सोचा है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? यही वो सवाल है जिसने राजकुमार सिद्धार्थ की नींद उड़ा दी थी, और इसी सवाल ने उन्हें बुद्ध बनने की ओर प्रेरित किया। जब सारी दुनिया सांसारिक सुखों के पीछे भाग रही थी, एक इंसान था जिसने महलों को छोड़कर जंगलों की राह पकड़ी, क्योंकि उसके दिल में एक बेचैनी थी, जीवन का सच्चा अर्थ जानने की। और दोस्तों, आज हम भी उसी मोड़ पर हैं जहां ये सवाल फिर से सिर उठा रहे हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, रुतबा और शोहरत से खुशी मिलेगी, लेकिन अंदर से खालीपन बढ़ता ही जाता है। द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे इंसान से जो सब कुछ पाकर भी अधूरा था। सिद्धार्थ ने देखा कि जीवन में जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है और अंत में मृत्यु है। और उन्होंने सोचा, अगर यही सच है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ इन तकलीफों को झेलने के लिए जन्मे हैं? नहीं। और यहीं से शुरू होती है उनकी यात्रा, आत्मा की खोज की, सत्य की तलाश की। उन्होंने हर आराम, हर सुविधा त्याग दी, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो अंदर की आग को शांत कर सके। उन्होंने गुरु बद्रक और गुरु आलार से शिक्षा ली, ध्यान किया, कठिन तपस्या की, लेकिन शांति नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि आत्मयातना भी कोई समाधान नहीं है, और यहीं से उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग, ना ज्यादा भोग, ना ज्यादा त्याग, बल्कि संतुलन। सोचिए, एक युवा राजकुमार जिसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी, वो जंगलों में तपस्या कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो जानना चाहता था जीवन का अर्थ क्या है। आज हम भी उसी यात्रा पर हैं। हम बाहर सब कुछ खोजते हैं, सक्सेस, फेम, वैलिडेशन, लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है वो हमारे अंदर है, हु एम आई? और जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें पूरी संतुष्टि नहीं दे सकती। बुद्ध की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर जीवन में शांति चाहिए तो पहले खुद को जानो। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम है एनलाइटनमेंट की ओर। जब सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन का दुख कहां से आता है, हमारी इच्छाओं से, हमारी मोह से, हमारी अज्ञानता से। और जब तक हम इस अज्ञानता से बाहर नहीं निकलते, हम सच में जी नहीं सकते। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुद से सवाल करना शुरू करो। वो असली साहसिक कदम है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और खुद से टकराते हो, तब असली परिवर्तन शुरू होता है। यूथ होने का मतलब ही है सवाल करना, सच्चाई की खोज करना और अपने अंदर की उस आवाज को सुनना जो कहती है, तू इससे कहीं बड़ा है। और यही बुद्ध का पहला उपदेश है, जागो, जीवन नींद में मत गुजारो। हर सुबह एक नया अवसर है अपने अंदर झांकने का। तो आज से खुद से सवाल करना शुरू करो,
मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं उस राह पर हूं जो मुझे सच्ची शांति देगा? यही है इस अध्याय की असली शुरुआत। चैप्टर 2, दुख की जड़, तृष्णा और उसका तोड़। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी बेचैनी कहां से आती है? ये बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके ही अंदर से पैदा होती है। आपकी इच्छाओं से, आपकी तृष्णाओं से, आपकी उम्मीदों से। द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा के चैप्टर 2 में भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि दुख का असली स्रोत हमारी खुद की अंतहीन इच्छाएं हैं, जिसे उन्होंने तृष्णा कहा है। हम सभी कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई इज्जत, कोई प्यार, कोई वैलिडेशन, कोई सक्सेस, लेकिन इस भागदौड़ का अंत कभी नहीं होता। हम एक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यही तृष्णा का चक्र है, एक ऐसा अनंत लूप जो कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जहां तृष्णा है वहां दुख अवश्य है। इसीलिए जब हम किसी चीज की चाह करते हैं और वो नहीं मिलती तो हमें तकलीफ होती है, और जब मिल जाती है तब भी डर लगता है कि कहीं वो छिन न जाए। सोचिए, क्या यही जीवन है? एक कांस्टेंट डर, एक अधूरापन, एक अनसुलझा सवाल? बुद्ध कहते हैं, नहीं, यही दुख का मूल कारण है, और अगर हम इसे पहचान लें तो हम दुख से आजाद हो सकते हैं। उन्होंने हमें 4 महान सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख से छुटकारा पाने का रास्ता है। यह रास्ता है अष्टांग मार्ग, द 8फोल्ड पाथ, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। यह मार्ग हमें तृष्णा से मुक्त करता है, हमें सिखाता है कि कैसे अंदर की शांति पाई जाए, बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए। सोचिए, अगर हम अपनी इच्छा की आग में जलना बंद कर दें और अपने मन को समझना शुरू कर दें तो क्या होगा? तब हमें सच्चा आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद जो बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की समझ से आता है। यही है बुद्ध का संदेश, सेल्फ अवेयरनेस इज द रियल फ्रीडम। आज की युवा पीढ़ी हर समय सोशल मीडिया के लाइक्स, रील्स, फॉलोअर्स और कंपैरिजन में उलझी रहती है। हर किसी को लगता है कि दूसरों के पास ज्यादा है, बेटर लुक्स, बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटीज, और इसी कंपैरिजन से तृष्णा जन्म लेती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि जब तुम अपने मन की इच्छाओं को समझ लोगे, उन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, तब तुम खुद पर नियंत्रण पालोगे। और यही सच्चा स्वराज है, अपने ऊपर शासन करना। ध्यान, मेडिटेशन ही इस यात्रा की शुरुआत है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने विचारों को, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी कंडीशनिंग को बिना भागे समझना। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक विज्ञान है, मन का मास्टरी। और जब तुम अपने मन के मास्टर बन जाओगे, तब तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, न हार, न सफलता, न अपमान, न तारीफ। यही बुद्ध की शिक्षा है, जो बाहर घट रहा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अंदर घट रहा है। और अगर तुमने अपने अंदर के दुख के कारण को पहचान लिया तो तुम उसे समाप्त भी कर सकते हो। याद रखो, बुद्धा खुद कोई भगवान नहीं बने थे किसी चमत्कार से। उन्होंने खुद को समझा, अपने दुख को देखा, उसे जिया और फिर उससे ऊपर उठे। यही शक्ति हम सब में है, अगर हम तैयार हों उस रास्ते पर चलने के लिए। आज अगर तुम खुद से एक सवाल पूछो, मेरी तृष्णा क्या है, और ईमानदारी से उसका जवाब दो, तो तुम्हारा हीलिंग शुरू हो जाएगा। और ये हीलिंग ही असली सुख है, वो सुख जो किसी रिलेशनशिप, प्रमोशन या लग्जरी से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की शांति से आता है। इसलिए अपने अंदर झांकिए, तृष्णा को पहचानिए और उस पर विजय पाइए। यही चैप्टर 2 का सार है। दुख की जड़ तृष्णा है और उस पर नियंत्रण ही मोक्ष की राह है। चैप्टर 3, आत्मबोध की अग्नि, जब भीतर का दीपक जलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वो लड़ाई जो हम अपनी इच्छाओं, भ्रमों और डर से लड़ते हैं। इसी युद्ध के मैदान में बुद्ध ने पहला कदम रखा, आत्मबोध की ओर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने सारे ऐश्वर्य छोड़कर उस रास्ते को चुना जहां ना आराम था, ना सुरक्षा, सिर्फ एक जिज्ञासा, मैं कौन हूं। सिद्धार्थ को बचपन से ही यह सवाल परेशान करता रहा कि क्यों लोग दुखी हैं, क्यों मृत्यु होती है,
क्यों कोई अमीर है तो कोई गरीब, और सबसे ज्यादा क्या इन सभी दुखों से मुक्ति संभव है? एक दिन जब उन्होंने महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा तो उनके भीतर का संसार ही बदल गया। उनके जीवन की दिशा ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो भी सुख हमें बाहर से मिलता है वह क्षणिक है, वो एक भ्रम है जो हमें पल भर के लिए संतोष देता है, फिर खालीपन छोड़ जाता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मबोध की अग्नि। उन्होंने महल त्याग दिया, ना कोई विदाई, ना कोई विलाप, बस एक संकल्प कि जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी तब तक विश्राम नहीं होगा। जंगलों में वर्षों तक तपस्या की, योगियों और गुरुओं से ज्ञान लिया, पर फिर भी मन का अंधकार नहीं मिटा। फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठते हुए उन्होंने खुद से कहा, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो। और उस रात्रि में जैसे जैसे अंधकार मिटता गया, वैसे वैसे उनके भीतर का उजाला गहराता गया। उन्होंने देखा जीवन एक चक्र है, जन्म और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ, लेकिन इससे ऊपर उठकर भी कुछ है, एक शुद्ध चेतना जो अजर, अमर, अटल है। उन्होंने जाना कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और मुक्ति का रास्ता उस इच्छा को पहचान कर उससे मुक्त होना है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो आज भी पूरी दुनिया में शांति और समझदारी का सबसे बड़ा सूत्र माने जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मबोध कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक साधारण लेकिन गहरी समझ है कि हम अपने अनुभवों से बड़े हैं, हम शरीर और विचारों से परे हैं। और जब हम भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो बाहर की हलचल हमें डिगा नहीं सकती। यही बुद्ध की क्रांति थी, बाहर से नहीं, भीतर से। उन्होंने दुनिया को बताया कि गुरु बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे अनुभव में है। इस अध्याय का सार यही है कि जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे एक ऐसी रोशनी मिलती है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। और जब आत्मबोध की अग्नि एक बार जल उठती है तो फिर जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। यही है बुद्ध का संदेश, जागो, जानो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो तुम्हें खुद से मिला दे। चैप्टर 4, मोह और माया से मुक्ति की राह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, पहचान, वही चीजें हमें सबसे ज्यादा दुख क्यों देती हैं? क्योंकि ये सब माया के जाल हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम इस मोह और माया में उलझे रहेंगे तब तक हम कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकते। हम एक भ्रम में जीते हैं कि अगर हमें ये सब मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये चीजें छिनती हैं या बदलती हैं, हमारा पूरा मन टूट जाता है। बुद्ध ने बताया कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर अनुभव, हर भाव, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाता है। और अगर हम इन अस्थायी चीजों से आसक्ति कर लेंगे तो दुख निश्चित है। मोह एक ऐसी जंजीर है जो हमारी आत्मा को बांध देती है। ये जंजीर हमारे अंदर इस भ्रम को पैदा करती है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, अगर ये चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें हमें बांधती हैं वही हमें तोड़ती भी हैं। जब तक हम इन चीजों से चिपके रहेंगे तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध ने इस मोह को समझने और छोड़ने की राह सिखाई। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोह क्या है। ये सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं होता, ये हमारी पहचान, हमारे विचारों, हमारे सपनों, यहां तक कि हमारे डर से भी हो सकता है। कोई इंसान अपने अहंकार से इतना जुड़ जाता है कि जब भी कोई उसकी आलोचना करता है वो टूट जाता है। कोई अपने रिश्ते से इतना जुड़ जाता है कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही मोह है और यही माया है। बुद्ध कहते हैं कि मोह का पहला इलाज है अवेयरनेस, यानी सजगता। हमें खुद से यह पूछना होगा, मैं किससे चिपका हुआ हूं? क्या मेरी खुशी किसी चीज पर निर्भर है? क्या मैं किसी ऐसे डर या लालच के अधीन हूं जो मुझे भीतर से जकड़ रहा है? जब हम इस अवेयरनेस की अवस्था में आते हैं तब हम अपने अंदर की जंजीरों को देख पाते हैं। अगला कदम है लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। लेकिन ये छोड़ना भागना नहीं है, ये एक समझ से आता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज नश्वर है, परिवर्तनशील है, तब हमारा मन खुद ब खुद डिटैच होने लगता है। और यही डिटैच होना ही असली आजादी है।
बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को इस प्रक्रिया का मुख्य साधन बताया। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर की हलचल को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे विचार कितने अस्थिर हैं, हमारी इच्छाएं कितनी अस्थायी हैं और हमारे डर कितने खोखले हैं। धीरे धीरे ये समझ हमें मोह से अलग करती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मोह से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे प्रेम को जानता है, क्योंकि जहां मोह होता है वहां स्वार्थ होता है, अपेक्षा होती है। लेकिन जहां मोह नहीं होता वहां करुणा होती है, वहां अनकंडीशनल लव होता है, और यही प्रेम असली मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के मोह को पहचान कर उससे मुक्त हो जाता है, तब वो एक ऐसा शांतिपूर्ण जीवन जीता है जो किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भीतर से संपूर्ण होता है, और यही संपूर्णता ही निर्वाण का मार्ग है। इस अध्याय में बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है वो बस एक अनुभव है, एक क्षणिक पल है, और अगर हम इससे चिपकेंगे तो वो अनुभव भी दुख का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक सुंदर यात्रा की तरह देखें, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, तो हम हर क्षण को पूर्णता से जी सकते हैं। मोह से मुक्ति का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू को खुले दिल और शांत मन से स्वीकार करना, बिना पकड़ने के, बिना भागने के, बस उसे होते हुए देखना और उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। यही बौद्ध जीवन शैली है, यही ध्यान की ताकत है, और यही वह मार्ग है जो हमें माया के जाल से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो सबसे पहले पहचानो कि कौन सी चीजें तुम्हें बांध रही हैं, वो इंसान, वो सोच, वो लक्ष्य या वो डर, और फिर उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। क्योंकि जब मोह जाएगा तभी भीतर की रोशनी जलेगी, और जब भीतर रोशनी होगी तब बाहर की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। मोह से मुक्ति ही है असली शक्ति। चैप्टर 5, करुणा की शक्ति, बुद्ध का सच्चा मार्ग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अनजान व्यक्ति की मदद करके आपको जो सुकून मिलता है वो क्यों इतना गहरा होता है? क्योंकि वो करुणा है, कंपैशन, वही ताकत जो भगवान बुद्ध की आत्मा थी, उनका धर्म था और उनका संदेश भी। बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं की, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों के दुख में बांटने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम किसी और के आंसू अपनी आत्मा में महसूस कर सको, उसी दिन तुम सच में इंसान कहलाने के लायक बनोगे। बुद्ध की करुणा सीमाओं से परे थी। वो राजा हो या भिक्षु, चोर हो या अपराधी, स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए हर कोई एक पीड़ित आत्मा थी जो प्रेम की तलाश में भटक रहा था। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि सच्ची करुणा सिर्फ दुखी व्यक्ति पर दया करना नहीं है, बल्कि उसके दुख को अपना समझकर उसे राहत देना है। जब एक अपराधी अंगुलिमाल को सबने त्याग दिया, बुद्ध ने उसे अपनाया, क्योंकि बुद्ध ने उसके भीतर की पीड़ा देखी, उसकी छटपटाहट देखी और करुणा से उसका हृदय बदल दिया। यह घटना सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है कि अगर हम किसी के भीतर इंसान को पहचान लें तो वो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। बुद्ध का मानना था कि जब तक हमारा हृदय सजीव है, तब तक करुणा का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। करुणा का मतलब है कि हम अपनी सीमाएं भूल जाएं और किसी दूसरे के दर्द को अपने दिल में महसूस करें। यही करुणा है जो हमें जोड़ती है, जो हमें अलग अलग जातियों, धर्मों और विचारधाराओं से ऊपर उठाकर एक इंसान बनाती है। जब बुद्ध किसी गांव में जाते तो सबसे पहले वहां के बीमारों, वृद्धों और अनाथों को खोजते, क्योंकि उनके अनुसार समाज की सच्ची सेवा वहीं से शुरू होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अगर कोई भिक्षा ना मिले तो भूखे रहना स्वीकार है, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं। करुणा का मतलब केवल दान देना नहीं, बल्कि खुद को भूलकर किसी के लिए जी जाना है। ये वही करुणा है जो आज की दुनिया को जोड़ सकती है, एक ऐसी दुनिया जहां हम दूसरों के संघर्ष को अपना समझें और मदद करने की पहल करें। बुद्ध की करुणा कोई आदर्शवाद नहीं थी, वो एक क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति जो दिल से शुरू होती है और दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, तो वो बदलाव करुणा के बीज से शुरू होगा। खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया? अगर नहीं, तो बुद्ध का रास्ता आज से अपनाइए। किसी की मदद कीजिए, किसी को हंसाइए, किसी का दर्द बांटिए। यही है बुद्ध का असली मार्ग, करुणा की शक्ति।
और इसी करुणा में छुपा है सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा सुख और सच्चा शांति। और सबसे गहरी बात यह है कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा था कि जब तक तुम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। आज की दुनिया में हम दूसरों की मदद करने की सोचते हैं, लेकिन खुद के भीतर जल रहे अपराध बोध, गुस्से और आत्मनिंदा की आग को बुझाना भूल जाते हैं। बुद्ध ने आत्म करुणा को आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी माना। उन्होंने कहा, तुम उतने ही प्रेम और दया के पात्र हो जितना कोई और। इस संदेश की ताकत आज के दौर में और भी बढ़ जाती है, जब लोग अपने आप से निराश हो जाते हैं, खुद को कमतर समझते हैं और लगातार तुलना में जीते हैं। करुणा का मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। जब हम खुद के लिए करुणा रखते हैं तभी हम दूसरों के दर्द को गहराई से समझ पाते हैं, और यही समझ हमें इंसान से महामानव बनाती है। बुद्ध की करुणा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी, वो एक सक्रिय कर्म थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो कम से कम एक मुस्कान दो, एक सच्चा स्पर्श दो, एक अच्छा शब्द बोलो। ये भी करुणा है। जब एक महिला जिसका बच्चा मर चुका था बुद्ध के पास उसे जीवन देने की गुहार लेकर आई, तो बुद्ध ने उसे कोई झूठा दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसे करुणा के रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा, जाओ और उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कोई मौत न हुई हो। और जब वह महिला लौट कर आई और उसने हर घर का दुख देखा तो उसे समझ आया कि उसका दुख अकेला नहीं है। यही करुणा की शुरुआत थी, जब हम अपने दुख को सामूहिक दुख में बदलकर उस पर प्रेम और समझ का मरहम लगाते हैं। बुद्ध का हर एक कदम करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने न सिर्फ प्रेम की शिक्षा दी बल्कि नफरत को प्रेम से जीतने की कला सिखाई। वो कहते थे, घृणा घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यही सनातन सत्य है। आज जब हम चारों तरफ तनाव, हिंसा, असहिष्णुता देखते हैं तो बुद्ध का यह करुणा मार्ग ही एक समाधान बनता है। अगर हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी बिना शर्त किसी की मदद करे तो यह दुनिया रहने लायक बन सकती है। और सबसे गहरी बात यह है कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा था कि जब तक तुम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। आज की दुनिया में हम दूसरों की मदद करने की सोचते हैं, लेकिन खुद के भीतर जल रहे अपराध बोध, गुस्से और आत्मनिंदा की आग को बुझाना भूल जाते हैं। बुद्ध ने आत्म करुणा को आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी माना। उन्होंने कहा, तुम उतने ही प्रेम और दया के पात्र हो जितना कोई और। इस संदेश की ताकत आज के दौर में और भी बढ़ जाती है, जब लोग अपने आप से निराश हो जाते हैं, खुद को कमतर समझते हैं और लगातार तुलना में जीते हैं। करुणा का मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। जब हम खुद के लिए करुणा रखते हैं तभी हम दूसरों के दर्द को गहराई से समझ पाते हैं, और यही समझ हमें इंसान से महामानव बनाती है। बुद्ध की करुणा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी, वो एक सक्रिय कर्म थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो कम से कम एक मुस्कान दो, एक सच्चा स्पर्श दो, एक अच्छा शब्द बोलो। ये भी करुणा है। जब एक महिला जिसका बच्चा मर चुका था बुद्ध के पास उसे जीवन देने की गुहार लेकर आई तो बुद्ध ने उसे कोई झूठा दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसे करुणा के रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा, जाओ और उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कोई मौत न हुई हो। और जब वह महिला लौट कर आई और उसने हर घर का दुख देखा तो उसे समझ आया कि उसका दुख अकेला नहीं है। यही करुणा की शुरुआत थी, जब हम अपने दुख को सामूहिक दुख में बदलकर उस पर प्रेम और समझ का मरहम लगाते हैं। बुद्ध का हर एक कदम करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने न सिर्फ प्रेम की शिक्षा दी बल्कि नफरत को प्रेम से जीतने की कला सिखाई। वो कहते थे, घृणा घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यही सनातन सत्य है। आज जब हम चारों तरफ तनाव, हिंसा, असहिष्णुता देखते हैं तो बुद्ध का यह करुणा मार्ग ही एक समाधान बनता है। अगर हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी बिना शर्त किसी की मदद करे तो यह दुनिया रहने लायक बन सकती है। चैप्टर 6, ध्यान, अंतर्मन की शक्ति और आत्मज्ञान की राह। बुद्ध की शिक्षा में अगर कोई एक सबसे ताकतवर साधना है जिसने अनगिनत लोगों का जीवन बदला है तो वो है ध्यान।
ध्यान यानी मेडिटेशन, यानी अपने भीतर उतरने की कला। बुद्ध ने ध्यान को सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं माना, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार बताया। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक सत्य का बोध न हो मैं यहां से नहीं उठूंगा, तो वही ध्यान की शक्ति थी जिसने उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया। उन्होंने अपने मन के हर स्तर को देखा, अपने भीतर के द्वंद्वों, वासनाओं, भावनाओं और विचारों को अनुभव किया, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे। और अंत में जब विचार शांत हुए, जब मन स्थिर हुआ, तब उन्होंने निर्वाण को जाना। यही ध्यान की शक्ति है। यह मन को साधने की, समझने की और अंततः पार करने की यात्रा है। आज की दुनिया में जहां हमारा मन हजारों दिशाओं में बिखरा रहता है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, डर, भविष्य की चिंता, वहीं ध्यान हमें फिर से अपने भीतर लाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, क्योंकि बिना ध्यान के मन अस्थिर है और अस्थिर मन दुख का कारण है। ध्यान से ही हम अपने मन के स्वामी बनते हैं, गुलाम नहीं। बुद्ध ने ध्यान को बहुत सरल लेकिन गहरा बताया। न किसी विशेष मंदिर की जरूरत, न किसी विशेष मंत्र की। उन्होंने कहा, बस चुप हो जाओ, बैठो और अपने श्वास को देखो। श्वास आ रही है, जा रही है, बस उसे देखो। यह देखने की शक्ति ही ध्यान है। जब हम श्वास को देखते हैं तो हम वर्तमान में आ जाते हैं, और जब हम वर्तमान में होते हैं तो मन की अनावश्यक भागदौड़ रुक जाती है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। लेकिन ध्यान सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। हर काम में ध्यान, खाना खाते समय, चलने के समय, किसी से बात करते समय, हर पल में जागरूक रहना ही सच्चा ध्यान है। बुद्ध ने इसे ही स्मृति यानी माइंडफुलनेस कहा, और यही स्मृति हमारे जीवन को बदल सकती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां चिंता, तनाव और अवसाद आम बात हो गई है, वहां बुद्ध का ध्यान हमें मानसिक शांति की असली कुंजी देता है। यह सिर्फ एक मानसिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को देखने की आंख देता है। ध्यान हमें दिखाता है कि हमारा दुख बाहर की चीजों से नहीं आता, वो हमारे विचारों, हमारी धारणाओं और हमारे प्रतिक्रियाओं से आता है। ध्यान उन प्रतिक्रियाओं को देखने की शक्ति देता है। हम देख पाते हैं कि कैसे कोई शब्द, कोई बात, कोई घटना हमें परेशान करती है, और जब हम देख पाते हैं तो हम स्वतः ही मुक्त होने लगते हैं। यही ध्यान की क्रांति है। यही बुद्ध का ध्यान है, बिना किसी डर के अपने मन का सामना करना। बुद्ध ने ध्यान को 4 चरणों में बांटा। पहले चरण में हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरे में विचारों को सिर्फ आते जाते हुए देखते हैं, तीसरे में हम उस देखने वाले यानी साक्षी भाव में टिक जाते हैं, और चौथे में हम उस शून्यता या मौन का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर हमेशा से था। यह चौथा चरण ही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां न विचार है, न अहम, न समय, न पहचान, बस मौन है, शांति है, एक व्यापकता है। यही निर्वाण की शुरुआत है। बुद्ध ने यह मार्ग हर किसी के लिए खोला। राजा हो या भिक्षु, गृहस्थ हो या व्यापारी, ध्यान सबके लिए है। उन्होंने कहा, जागो और अपने अंतर मन को देखो। जो अपने भीतर जाग गया उसे बाहर की कोई चीज हिला नहीं सकती। लेकिन ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत रहना, होश में रहना। बुद्ध ने एक बार कहा, सच्चा ध्यान वही है जो क्रोध में तुम्हें शांत रखे, दुख में तुम्हें स्थिर रखे और सफलता में तुम्हें विनम्र बनाए। ध्यान तुम्हें ऐसी शक्ति देता है जिससे तुम अपने भीतर के तूफानों को भी मुस्कान के साथ देख सकते हो। तुम उन विचारों के पीछे भागते नहीं, बल्कि उन्हें एक बादल की तरह आते जाते हुए देखते हो। और यही देखना, यही जागरूकता मोक्ष की ओर पहला कदम है। तो मित्रों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके भीतर शांति हो, आनंद हो, स्थिरता हो, तो ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपने मन को देखो, अपने श्वास को महसूस करो, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर जो बेचैनी थी वह पिघलने लगी है। आपके भीतर जो अंधकार था वह प्रकाश में बदल रहा है, और यही प्रकाश, यही अंतर्मन की शक्ति आपको उस आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी जहां बुद्ध पहुंचे थे। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो।
और ध्यान ही वो लौ है जो भीतर जलती है, जो तुम्हें अंधकार से निकालकर तुम्हारे अस्तित्व के सत्य से मिलाती है। तो दोस्तों, अब जब आपने बुद्ध की इस अद्भुत यात्रा को सुना तो एक सवाल जरूर आपके दिल में उठा होगा, क्या हम भी बुद्ध बन सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बुद्ध कोई इंसान नहीं थे, वो एक अवस्था थे, एक ऐसा माइंडसेट जहां कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ सत्य की खोज, शांति की अनुभूति और करुणा का विस्तार होता है। यह कहानी सिर्फ एक महान आत्मा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद को बदलना चाहता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहता है। अगर सिद्धार्थ जैसे राजकुमार ने सब कुछ त्याग कर बुद्धत्व प्राप्त किया, तो आप और हम जैसे आम लोग क्यों नहीं? बस फर्क इतना है कि हमें भी अंदर की पीड़ा को समझना होगा, दुनिया के शोर से हटकर आत्मा की आवाज को सुनना होगा। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई बाहर की चमक दमक के पीछे भाग रहा है, बुद्ध हमें अंदर की रोशनी से मिलवाते हैं। और यही तो असली सफलता है, इनर पीस, क्लैरिटी और अनकंडीशनल कंपैशन। दोस्तों, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल पैसा, शोहरत या स्टेटस नहीं है, बल्कि वो स्थिरता है जो हमें स्टॉर्म्स के बीच भी शांत रखती है। एक बार सोचिए, अगर हम हर दिन बुद्ध की तरह क्लैरिटी, पेशेंस और कंपैशन के साथ जिएं, तो हमारी लाइफ कितनी पावरफुल बन सकती है। आज का यूथ जिस एंजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूजन से जूझ रहा है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और कॉन्शियस एक्शन। और यही बुद्ध का संदेश है, बी द लाइट अनटू योरसेल्फ। इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे जियो, इसे अप्लाई करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, ये एक जर्नी थी, अंधेरे से रोशनी तक, डर से शक्ति तक और भ्रम से सच्चाई तक। और अगर ये यात्रा आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट कर पाई हो, तो आज ही एक छोटा सा स्टेप लो। दिन में 5 मिनट खुद के साथ शांति से बैठो, अपने मन से बात करो, अपने कर्मों को ऑब्जर्व करो और डिसीजन लो कि अब से मैं खुद को कॉन्शियसली इवॉल्व करूंगा। क्योंकि चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बुद्ध का ये संदेश हर उस युवा तक पहुंचे जो आज पर्पस, पीस और पावर की तलाश में है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इस ऑडियो बुक का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रेरक सफर के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर, बी वाइज, बी बुद्धा।